अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोकोपीट के बारे में। मुझसे ज़्यादातर दोस्तों ने यही सवाल पूछा है कि कोकोपीट में आप तो पौधे लगाते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, लेकिन जब हम कोकोपीट में पौधे लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। तो ये क्या वजह है? तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ। कोकोपीट में पौधे लगाने से पहले आपको ये समझना होगा कि कोकोपीट है क्या। कोकोपीट नारियल के छिलके को कहते हैं। नारियल के छिलके जब नारियल से अलग किए जाते हैं तो फिर उसको ग्राइंड किया जाता है और फिर वो कोकोपीट के फॉर्म में हमारे पास आता है। लेकिन जब हमारे पास कोकोपीट ब्लॉक्स की सूरत में आ जाता है तो मैं खुद उसको धोता हूँ और उसको प्रॉपरली बफर करता हूँ। बफर करने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में समझाऊंगा। आज हम सिर्फ बात करेंगे कोकोपीट पर। कोकोपीट में न तो नाइट्रोजन होता है, न उसमें फास्फोरस होता है और न उसमें पोटाश होता है। ये सिर्फ एक मीडिया है जिसे हम पौधों की रूट्स को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत सॉफ्ट मीडिया है। इससे पौधों की जड़ें जल्दी फैलती हैं और पौधों को हर टाइम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास गार्डन में कुछ पौधे लगे हैं। ये वाइट बैंगन के पौधे हैं और इस पीछे वाले ये जो आप कतार में देख सकते हैं, ये भी मेरे पास वाइट बैंगन की पौधे हैं। और ये है मेरे पास वाइट बैंगन का पौधा जो मैंने कोकोपीट में लगाया है। इस तरह के आप दोस्त देख सकते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप दोस्तों को दिखाया है। ये मैंने सिर्फ कोकोपीट में लगाया है। हफ्ते में एक दफ़ा मैं इनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट का एक सलूशन बनाकर इनको देता हूँ। मेरे पास जितने भी पौधे आप देखें वो जो कोकोपीट में लगे हैं, उन सबको ये सलूशन मैं देता हूँ और सबको हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा उनको ये सलूशन डालता हूँ। बाकी के हफ्ते मैं इसको सिर्फ पानी डालता हूँ, और वो भी जब ये पौधा मुझे इस तरह लगे कि इसकी ऊपर वाली मिट्टी या ये अंदर वाली जितनी भी कोकोपीट है ये जब खुश्क होने लगे, तब मैं इनको कोकोपीट देता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने कुछ और पौधों के पास। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉडी बेड मैंने ब्रोकली के लिए तैयार की है और इससे पीछे ये आप मिंट दे सकते हैं। ये मेरे पास काफ़ी सारी मिंट लगी है और काफ़ी सारी तादाद में मेरे पास अभी ये मिंट मौजूद है। ये मिंट की एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है, इसका नाम है स्पेयरमिंट। ये मेरे पास स्पेयरमिंट लगी है और जब से ये मेरे पास लगी है तब से मुझे याद नहीं मैंने कब से मार्केट से मिंट ख़रीदा है। मेरे पास तो ग्राउंड सॉइल मौजूद है। अगर आप दोस्तों के पास मौजूद ना हो तो आप उसे अपने साथ गमलों में या कंटेनर्स में भी लगा सकते हैं। ये हर घर की ज़रूरत है। ये मेरे पास हल्दी के पौधे आप लोग देख सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं कोकोपीट पर। तो कोकोपीट मेरे पास जितनी भी पौधों को मैं डालता हूँ, या अभी मैं आपको एक स्पेशल पौधा दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास है अमरूद की एक वैरायटी है। ये मेरे पास लेटस लगा है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। ये आइसबर्ग लेटस है जो अभी उग चुका है। तो अभी मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। ये है मेरे पास एक टोमेटो का पौधा जो कि मैंने लगाया है। हाइड्रोपोनिक की एक किस्म है, इसको क्रैकली बोलते हैं। इसको मैंने कोकोपीट में ही लगाया है, लेकिन इसका एक अपना तरीका होता है। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में भी मैं आप दोस्तों को इस तरीके के बारे में भी सिखाऊंगा और आप लोग भी इंशाल्लाह इसी तरह पौधों को उगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन अभी इसकी 3-4 दिन हो गए हैं कि मैंने अभी इसको लगाया है और अभी इसकी रूट जो है वो कोकोपीट से बाहर निकलने वाली है। और जैसे ही ये इसकी रूट्स कोकोपीट से बाहर निकलेगी तो मैंने नीचे इसको हाइड्रोपोनिक सलूशन मिलाकर डाला है और वो उस नीचे सलूशन में जाकर लगेगी, जिसकी वजह से ये इस पौधे की ग्रोथ भी इंशाल्लाह सब पौधों से बहुत अच्छी होगी। मैं हाइड्रोपोनिक्स पर बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ और जितने भी मैं कोकोपीट में प्लांट लगाता हूँ वो सब मैं हाइड्रोपोनिक्स पर लगाता हूँ। हाइड्रोपोनिक्स की इस तरीके को हम सब स्ट्रक्चर हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहते हैं, जिस पर मैं सब तमाम प्लांट जो है ये अभी जो आपने प्लांट देखा ये तो क्रैकली सिस्टम पर था, लेकिन मैं हाइड्रोपोनिक्स के अलग अलग तरीक़ों पर काम करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ख़ुद का बनाए हुए एक स्टैंडर्ड रोज़ है जो मैंने ख़ुद अपने घर में तैयार किया है। और इंशाल्लाह जब ये इसमें फूल आएंगे तो ये बहुत और भी फैल जाएगा। ये तमाम में ये इस जगह को जो है वो घेर लेगा
और इसके फूल भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। जिस तरह लगता है कि किसी ने एक गुलदस्ता तैयार किया है, तो ये उसकी तरह होता है। ये मेरे पास एक लोकल प्लांट की बेल है, जिसको हम जो देसी प्लांट होते हैं ये उसकी बेल है। ये मेरे पास एक अंगूर का पौधा है, जिसको हम ब्लैक अंगूर कहते हैं। ये काला अंगूर मेरे पास अभी मौजूद है। तो मेरे पास और भी बहुत सारे पौधे मौजूद हैं, वहाँ पर भी लगे हैं और मेरे इस तरफ में भी लगे हैं। अब हम वापस अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। हम बात कर रहे थे कोकोपीट के हवाले से। तो कोकोपीट में जब भी आपने कोई भी पौधा लगाना हो, तो सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान में रखें कि कोकोपीट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। और ऑर्गेनिक मैटर ना होने की वजह से आपका प्लांट वैसे का वैसा ही रहेगा, बल्कि उसकी हालत बहुत और भी ख़राब हो जाएगी और शायद वो मर भी जाए। इससे बचने के लिए आपको उसको पूरी तरह न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, जिस तरह की NPK हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। तो आप इन तीनों चीज़ों को अगर मिलाकर उस प्लांट को देंगे, जिस तरह की ये लेटस का पौधा है, इसको भी मैं न्यूट्रिएंट्स देता हूँ और ये भी मेरे पास कोकोपीट में लगा है। तो इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी आप नेक्स्ट मंथ में चेक करेंगे। लेकिन वही बात पर कि आप जब भी कोकोपीट में जो भी चीज़ लगाते हैं, तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपने उसको न्यूट्रिएंट्स लाजमी देने हैं। बिना न्यूट्रिएंट्स के आप कोकोपीट में कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते। तो ये मेरे पास वाइट बैंगन के पौधे हैं, ये मैंने कंटेनर में लगाया है और ये फूड ग्रेड कंटेनर है। तो जब भी आप किसी भी कंटेनर में पौधों को लगाएं, तो सबसे पहले उसको देखें कि वो क्या फूड ग्रेड है या नहीं है। ये मेरे पास ग्राउंड में भी लगे हैं और मेरे पास ये कंटेनर्स में भी लगे हैं। मेरे पास इधर प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ मौजूद है और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें मैं आप दोस्तों को गाइड भी करूंगा। और ये है मेरे वो मनी प्लांट के पौधे जो मैंने कोकोपीट में लगाए थे और जिसकी वीडियोस मैं बार बार अपलोड करता रहता हूँ विद अपडेट्स के साथ। इसकी ग्रोथ माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। इस तरह की मेरे पास बहुत सारे मनी प्लांट मेरे घर में भी है, इधर मैंने बाहर भी लगाए हैं। तो ये सब मैंने हाइड्रोपोनिक्स में ही लगाए हैं। मैं मनी प्लांट को उगाता नहीं हूँ इस तरह सॉइल वगैरह में, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम भी लेती है और उस पर बहुत सारी मेहनत भी लगती है और उसका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता जितना कि इस हाइड्रोपोनिक्स में इस पर आता है। ये कोकोपीट में लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको अपनी मनचाहा न्यूट्रिएंट्स इसको दें और जो न्यूट्रिएंट्स आपको सही लगे वो आप इनको प्रोवाइड करें। ये आप देख सकते हैं, ये भी 6.5 फीट की हाइट तक पहुंच गया है। ये तकरीबन 3 माह की बेल है, इसको आप देख सकते हैं। और 3 माह में ये 6.5 फीट की हाइट तक पहुंच गया है। ये और जितनी भी मेरे पास ये प्लांट्स मौजूद है, ये तमाम कोकोपीट में ही लगे हैं और मैं तमाम प्लांट्स को कोकोपीट में ही लगाता हूँ। ये अब ये एग्ज़ाम्पल ज़रा देख ले। ये मेरे पास प्लांट था, ये मेरे अपने घर में लगाया था और इसके साथ जो ये वाला पार्ट पड़ा है ना, ये मैंने इसमें लगाया था और इसमें मैंने कंपोस्ट प्लस सॉइल को मिक्स किया था और तकरीबन ये 6 माह उसमें पड़ा था, लेकिन इसका कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर वापस इसको वहाँ से हटा कर इधर कोकोपीट में ही लगा दिया है और अभी इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ तो शुरू होंगी। इसके कुछ नई लीव्स भी आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसकी भी पूरी अपडेट के साथ वीडियो बनाऊंगा और आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। ये मेरे पास रबर प्लांट की एक वैरायटी पड़ी है जिसको ब्लैक फ्रेंच कहते हैं और ये बहुत खूबसूरत वैरायटी होती है। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर में नज़र आती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी मनी प्लांट के पौधे है और उसमें ग्रोथ नहीं हो रही या उसके पत्ते जो है वो इस तरह ग्रीनिश नहीं है या उसमें कोई और भी मसले आते हैं, तो आप को चाहिए कि आप उस प्लांट की प्रॉपर केयर करें। उसको कोकोपीट में अगर आप चाहते हैं तो उसको कोकोपीट में ही लगाएं। इतना मुश्किल नहीं है जितना ये आप समझ रहे हैं। ये तमाम प्लांट जो भी आप देख रहे हैं ये सब कोकोपीट में ही लगे हैं और कोकोपीट का यही फ़ायदा होता है कि इसमें इनके रूट्स को प्रॉपर जो है वो खुराक मिलती है, इसको हवा मिलती है, इसकी वजह से इनकी रूट्स भी बहुत अच्छी होती है और दूसरा ये कि इसमें ग्रोथ बहुत खूबसूरत आती है।
और आप दोस्तों ने मुझसे ये भी पूछा था कि अगर आप ये हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो इसमें बहुत सारे टूल्स भी लगते हैं, और ये हम इस तरह तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो मीटर्स में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह एक फार्मूले पर अभी काम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं वो फार्मूले सॉल्व कर दूंगा, मैंने अभी 2-3 बार इन पौधों पर टेस्ट किया है उसका, तो जैसे ही वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो उसकी रिज़ल्ट मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा ज़रूरी, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपके पौधे भी, स्पेशली मनी प्लांट के पौधे भी इस तरह हरे भरे रहें। तो उसके लिए मैं टीस्पून की मदद से, ये तकरीबन अभी मेरा तीसरा हफ्ता चल रहा है कि मैं टीस्पून की मदद से मैं न्यूट्रिएंट्स बना रहा हूँ। और जैसे ही ये फार्मूला अच्छा निकलता है और इसके रिज़ल्ट सही निकलता है तो फिर मैं आप दोस्तों को इसकी कंप्लीट वीडियो बना कर दूंगा कि किस तरह आप भी बिना किसी मीटर की मदद के आप भी टीस्पून की मदद से NPK और साथ में जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट, इन तीनों को मिक्स करके आप भी हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन बना सकते हैं बिना किसी मीटर की मदद के। तो इंशाल्लाह मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही उसमें कोई भी रिज़ल्ट उसका निकलता है तो मैं फिर उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इस तरह मैं आप लोगों के साथ वो फार्मूला नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि टीस्पून की तादाद अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो वो बाद में मसला करती हैं। ये मेरे पास एक सिट्रस का पौधा लगा है जिसमें अभी फ्रूट भी आई है, और मुझसे ये गलती ये हो गई थी कि मैंने इसको अगले साल, पिछले साल जो है वो इसकी प्रूनिंग नहीं की थी। तो इंशाल्लाह मैं इसकी इस साल मैं प्रूनिंग करूँगा। इस पर अब भी काफ़ी सारी तादाद में ये फ्रूट लगा है, लेकिन जब इसकी प्रूनिंग प्रॉपर हो जाएगी तो फिर इस पर और मज़ीद ज़्यादा ही फ्रूट आएगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साइंस एंड गार्डन चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।